हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी पेपर लीक के मामले में आप सबको पता है कि क्या चीज़ें चल रही हैं। आयोग द्वारा ये एक्सेप्ट नहीं करना कि पेपर लीक हुआ है या नहीं, ये चीज़ें कहाँ तक सही हैं और कहाँ तक गलत हैं, ये चीज़ें आयोग तय करे न करे, लेकिन हम और आप तय कर चुके हैं। हमें और आपको ये अब तक स्पष्ट हो चुका है कि पेपर लीक हो चुका है, लेकिन आयोग और सरकार को अभी इन चीज़ों पर कोई भी इनको स्पष्ट चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, आप सबको पता है कि हमारी जो आवाज़ उठाई गई है, जो इतना आक्रोश अभ्यर्थियों के मन में, अभ्यर्थियों ने आक्रोश दिखाया है ट्विटर कैंपेन के माध्यम से, हर तरह से जो भी पेपर जहां से लीक हुए हैं, जहां से जो न्यूज मिल पाई है, जहां से जो वीडियो मिल पाई है, वो चीज़ें हम आपके सामने रखते चले गए और अभी तक रखते चले जा रहे हैं। और ये चीज़ें क्लियर करनी होंगी हमको भी और आयोग को भी कि आखिर इसका फैसला क्या होगा। उन बच्चों के साथ न्याय कौन करेगा जो ईमानदारी से 2-3 साल से लगे हुए थे, उन बच्चों के साथ कौन न्याय करेगा। क्या हम आपको सरकार में इसीलिए लेकर के आए थे कि पेपर लीक करवाएंगे? नो डाउट कि और भी सरकारें क्या करती थी क्या नहीं करती थी, आपको इसीलिए लेकर के आया गया कि आप बेहतर प्रदर्शन करोगे, अच्छा करोगे। नो डाउट कि आप हर काम में अच्छा कर रहे हो और हमारा समर्थन भी आपके साथ है, लेकिन हम कब तक अपने लिए लड़ते रहेंगे। हमने आपको बैठाया कि आप हमारे लिए काम करोगे, अभ्यर्थियों के लिए काम करोगे, लेकिन इस चीज़ से कोई नकार नहीं सकता कि ये सरकार जो है अभ्यर्थियों के पक्ष में बहुत कम खड़ी रही है। आरओ पेपर में 300 लगभग आरओ के सीट हैं। आप सबको पता कि 411-12 सीटें हैं टोटल आरओ और एआरओ की। कट ऑफ बमुश्किल इसका 130-135 मैक्सिमम जाना था, लेकिन इस अगर पेपर लीक होने की बातें आ रही हैं तो आप मान करके चलिए कट ऑफ 145 के नीचे नहीं आएगा। आयोग में बैठे लोग इसके जिम्मेदार हैं, सरकार में बैठे लोग इसके जिम्मेदार हैं, लेकिन उस ईमानदार व्यक्ति के जो ईमानदारी से तैयारी किया है उसके न्याय का फैसला कौन करेगा? हम करेंगे, आयोग करेगा, या फिर सरकारें करेंगी? दोस्तों, हम घर पर बैठ करके ये चीजें हाथ में मोबाइल दे करके कमेंट करके ये चीजें नहीं कर सकते। हमें बाहर निकलना होगा, हमें अपनी बातें रखनी होंगी, चाहे वो आयोग के सामने हो या फिर सरकार के सामने हो। एक चीजें मैं आप सबसे अनुग्रह करूंगा कि देखिए, ये चीजें जो आक्रोश में जो आवाजें उठी हैं, इसमें आप देखे होंगे कि ये आंसर की जो है पहले ही वायरल हो चुकी थी, पहले ही लोगों के पास पहुंच चुकी थी, जिन लोगों ने पेपर खरीद लिया था, जिन लोगों ने पैसा दे करके साल भर गैंगों से, ठीक है, ये चीजें निकल करके आ रही हैं। आप देख रहे होंगे ये पेपर में भी आया, उत्तर कुंजी वायरल, अभ्यर्थियों ने लगाया पेपर लीक का आरोप। हम मूर्ख हैं, हमें कुछ नहीं पता है। इसके बाद जो आपके आक्रोश के बाद आवाज उठी, तो उसके बाद आयोग ने फैसला किया कि 12 फरवरी 2024 को एसटीएफ, देखिए क्या लिखा हुआ पूरा मैं बताता हूं। आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 के संदर्भ में कतिपय समाचार पत्रों में कुछ खबरें प्रकाशित हुई हैं। ऐसे तो प्रकाशित नहीं होती हैं, खबरें प्रकाशित हुई हैं, मतलब खबर मिला होगा तभी तो प्रकाशित हुई है। उपरोक्त को दृष्टिगत रखकर आयोग ने इस पूरी परीक्षा की जांच हेतु एक आंतरिक समिति का गठन किया है। ये सिर्फ एक आपकी आवाज का ही नतीजा है और साथ ही आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 के सारे बिंदुओं पर एसटीएफ से जांच कराने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए शासन को अनुशंसा की गई है। जांच उपरांत परीक्षा की सूचिता को दृष्टिगत रखकर आयोग द्वारा उचित निर्णय लिया जाएगा। ये सही हुआ है। अगर पेपर लीक होने का प्रमाण मिल जाता है तो आयोग इस पर क्या फैसला लेगा? क्या परीक्षाएं निरस्त करेगा? परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए? लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि आप सबको पता है कि सरकार इस पर कोई
ज़्यादा खतरा मोल नहीं लेगी, क्योंकि आप सबको पता है कि लोकसभा का चुनाव नज़दीक है। 15 मार्च के बाद आचार संहिता लागू हो जानी है, या फिर परीक्षा रद्द करा कर के ये चुनाव के बाद फिर से परीक्षा ये कराएं। पेपर लीक हो जाना, देखिए ये पेपर लीक हो गया, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि आपकी सरकार कितने दिनों की है और आप पेपर लीक जो हो रहे हैं इसको आज तक आप रोक नहीं पाए। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो उत्तर प्रदेश में जिसका पेपर लीक ना हो रहा हो। कोई भी ऐसा पेपर बता दीजिए। वीडियो री एग्जाम का पेपर हुआ, उसमें लीक के मामले आए लेकिन आयोग ने माना ही नहीं। यूपी पुलिस के एग्जाम है, यूपीएसआई के एग्जाम हुए, किस एग्जाम में आखिर ये मुद्दा निकल करके नहीं आया, जबकि यूपीएसआई वीडियो री एग्जाम कई सारे अभ्यर्थी पकड़े भी गए हैं। आखिर ये चीजें रुक क्यों नहीं रही हैं? इतना प्रयास होने के बावजूद भी क्यों नहीं रुक रही हैं? इतनी जांचें होने के बावजूद भी क्यों नहीं रुक रही हैं? आप सब लोग आरओ का पेपर गए होंगे देने, आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी। कोई भी अभ्यर्थी अगर जाता वहाँ पर, कोई अगर चेकिंग जो होती है और एग्जाम की, जैसे आप एसएससी वगैरह के एग्जाम देने जाएं, आरओ का आप लोगों ने पेपर दिया होगा, ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, अपनी बात बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ के भी कुछ अभ्यर्थी गए थे देने, ठीक है। तो उन लोगों ने बताया कि वहाँ पे जो चेकिंग प्रक्रिया थी, जांच की प्रक्रिया थी, वो बहुत सामान्य सी थी। बस कहीं पर तो एडमिट कार्ड और वो भी नहीं देखा जा रहा था, क्लास में बैठने के बाद देखा जा रहा था। और कई स्कूल के तो आपको देख रहे हैं कि वीडियो वायरल हो रहा है कि ऐसे न्यूज आ रहा है कि वहाँ पे पेपर का जो सील होता है वो पहले से ही टूटा हुआ था, ठीक है, पहले से ही तोड़ करके उसमें से पेपर निकाले गए होंगे, तभी तो वो वहाँ से। जबकि वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे दिखाना है अभ्यर्थियों को, जो पेपर आता है उसकी सील को बंद करके, बंद हुआ दिखाना है। उसके बाद जब उसमें से पेपर फाड़ के निकाला जाता है, उसके बावजूद भी दिखाना होता है। और दो दो अभ्यर्थियों का हमेशा जो है साइन कराना होता है उनका रोल नंबर के साथ, ठीक है, पूरे क्लास के सामने। ये चीज़ें होती हैं। तो कहीं पर पेपर पहले से ही आपका सील निकला हुआ है पेपर का, ठीक है, ये सब चीज़ें हुई हैं। ये चीज़ें क्या हो रही हैं? लेकिन एक कि आपकी आवाज़ को कहीं ना कहीं एसटीएफ गठित किया गया है आपकी आवाज़ की वजह से। एक आग्रह और है आप सभी से कि हम ट्विटर कैंपेन पर, एक ट्विटर कैंपेन जरूर आप लोग जाकर के ट्वीट करें। ट्विटर कैंपेन के माध्यम से आप ट्रेंडिंग सर्च करोगे तो यूपी पीएससी वी डिमांड री एग्जाम का ट्वीट चल रहा है, एकदम ट्रेंडिंग पर चल रहा है। आप क्या चाहते हो? आप री एग्जाम चाहते हो या फिर क्या, जो भी आप चाहते हो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, ठीक है। और इस मुहिम में आप जुड़ सकते हैं। या फिर अब देखिए यहाँ पे ट्रेंडिंग में यूपी पीएससी वी डिमांड री एग्जाम चल रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आरओ में आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप योगी आदित्यनाथ को, सीएम ऑफिस, गवर्नमेंट यूपी को आप ट्वीट कर सकते हो। यहाँ पे लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं, ठीक है, तो आप जा करके ट्वीट कर सकते हैं। ई लापरवाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कैंसिल आरओ एग्जाम, क्या चाहते हैं पल, ये सब चीज़ें, आरओ परीक्षा के उत्तर कुंजी वायरल, ये सब हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। आप भी जा करके जरूर ट्वीट करें, ठीक है। ट्वीट करेंगे तो और चीज़ें और आवाज़ आपका बुलंद होगा, ठीक है। ट्विटर के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं आरओ एस्पिरेंट पेपर बड़े लेवल पर लीक हुआ है, बस री एग्जाम से नीचे कुछ भी नहीं चाहते। क्या बात है। तो इस तरीके का ट्वीट आप भी जाकर ट्वीट करते रहें, रीट्वीट करते रहें, सब चीज़ें, ठीक है। चलिए यही बताना था, सपोर्ट करना है आपको। ट्वीट क्या करना है, अगर आप री एग्जाम के लिए मांग कर रहे हैं तो यूपीपीएससी वी डिमांड री एग्जाम, ठीक है। चलिए यही बताना था आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।